यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है स्कॉलरशिप यूपी। इसी तरह से आप यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। जब आप सर्च पर क्लिक कर देंगे तो आपको सबसे पहले यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पर शो होगी। इस वेबसाइट पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप स्कॉलरशिप की वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पर वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर कई प्रकार के टैब बने हुए हैं, जैसे होम टैब, स्टूडेंट का टैब। स्टूडेंट के टैब के माध्यम से ही हम अपना कक्षा 10 का स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल करने वाले हैं। कक्षा 10 का फॉर्म रिन्यूअल करने के लिए आपके पास पिछले साल का रजिस्ट्रेशन नंबर, इस साल का एडमिशन डेट, ओटीआर नंबर और पासवर्ड मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास ये सभी जानकारी मौजूद है तो आप अपना कक्षा 10 का फॉर्म रिन्यूअल कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन रिन्यूअल पर क्लिक करके प्री मैट्रिक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप प्री मैट्रिक स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं, इस तरह का वेबसाइट का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको आवेदन का प्रकार नवीनीकरण सिलेक्ट रहेगा और आपको रजिस्ट्रेशन संख्या में 2025-26 का, जब आप क्लास 9th का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे थे उस समय जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड हुआ था। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर क्लास 9th का ही यहाँ पर एंटर करना है। इसके अलावा कोई और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर नहीं करना है, अन्यथा आपका फॉर्म लॉगिन नहीं होगा और आप कमेंट में जाकर बार बार पूछेंगे कि हमारा फॉर्म लॉगिन नहीं हो रहा और रिन्यूअल भी नहीं हो रहा है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सही से एंटर कीजिए। उसके बाद आप अपना ओटीआर नंबर, जो आपने क्लास 9th का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय बनाया था ओटीआर, उस ओटीआर नंबर को यहाँ पर जैसा ओटीआर नंबर लिखा रहता है डैश के साथ वैसे ही टाइप करना है, उसमें डैश को हटाना नहीं है। ओटीआर नंबर टाइप करने के बाद नीचे आपको 5 नंबर कॉलम में अपना पासवर्ड वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपने जब फॉर्म आप भर रहे थे क्लास 9th का, उस समय एक पासवर्ड बनाया होगा, उस पासवर्ड को आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। अगर आपके पास पासवर्ड मौजूद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड का विकल्प नीचे की तरफ दिया गया है, उसको सेलेक्ट करके अपना पासवर्ड रीसेट कर लेंगे। अगर आपने अपना ओटीआर भी खो दिया है तो आप फॉरगेट ओटीआर पर क्लिक करके अपना ओटीआर को रिकवर कर लेंगे। उसके बाद यह प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पर आप अपना कैप्चा कोड डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे उसके बाद वेबसाइट में आप लॉगिन कर जाएंगे। यहाँ आपको लेफ़्ट साइड में आपको स्टेटस के नीचे रजिस्ट्रेशन को पूर्ण करे पर देखिए वह पूर्ण हो चुका है और इस रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपका जनरेट हो चुका है। प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, यह भी आपका ग्रीन टिक हो चुका है और मोबाइल नंबर भी पहले से ही वेरीफाई है। यहाँ पर आपको आवेदन पत्र को संशोधित करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आवेदन पत्र को संशोधित करें पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने जो पहले से कुछ जानकारियाँ फिलअप करी हैं वह आपको यहाँ पर शो करेंगी। यहाँ पर आपको विगत स्कूल के नाम में अपना कक्षा 8 का ही नाम, कक्षा 8 के स्कूल का नाम यहाँ पर जो टाइप है उसको एज इट इज रहने देना है, जैसा वह है वैसा ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर कक्षा जिसमें आप अध्ययनरत हैं वह कक्षा 10 10th यहाँ पर सेलेक्ट है, उसको 10th रहने देना है। उसके बाद आपने कक्षा में प्रवेश की तिथि, कक्षा में प्रवेश की तिथि आपको जो पिछले साल का यहाँ पर शो करेगा उसको हटाकर इस साल का कक्षा में प्रवेश का जो तिथि है, जैसे 1 अप्रैल 2026 के बाद का कोई भी डेट, जिस डेट में आपने अपना क्लास 10th में एडमिशन लिया है वह डेट यहाँ पर टाइप करेंगे। और कक्षा 8 उत्तीर्ण का डिटेल्स आपका पिछले बार के फॉर्म से ही ऑटोमेटिक फिलअप होकर आएगा,
उसको वैसे ही रहने देना है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे की तरफ आपको अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका बैंक किस जनपद में स्थित है उस जनपद को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने ब्रांच का नाम सेलेक्ट करना है, तो आपका IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको छात्र छात्रा के बैंक खाते में जो भी पासबुक पे नाम है अंकित है उसको यहाँ पर टाइप करना है। कृपया नाम को पासबुक में देखकर सही टाइप कीजिए, क्योंकि इसी खाता नंबर पे आपका स्कॉलरशिप प्रेषित किया जाएगा। फिर आपको छात्र छात्रा का खाता संख्या पासबुक से देखकर यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद बैंक खाता संख्या को दोबारा टाइप करना है, जिससे कि खाता संख्या का वेरिफिकेशन हो जाए कि आपने कहीं गलत तो एंटर नहीं किया है। यह इसीलिए 2 बार एंटर करने के लिए बोल रहा है। नीचे की तरफ आपको छात्र छात्रा माता पिता का विवरण पूछ रहा है, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके माता पिता मतलब छात्र छात्रा के माता पिता दोनों जीवित हैं, या केवल माता जीवित हैं, या फिर केवल उनके पिता जीवित हैं, या दोनों में से कोई जीवित नहीं है। यहाँ पे छात्र अपने अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स है वह सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे माता पिता दोनों जीवित हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आपसे पूछा जाएगा कि पिता का व्यवसाय क्या है। तो यहाँ पर 2-3 प्रकार के व्यवसाय दिए गए हैं, जैसे कोई सरकारी सेवा में है या प्राइवेट सेवा में है। तो यहाँ पर जो मैं जिसका फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उनके पिता प्राइवेट सेवा में हैं। तो फिर उसके बाद वार्षिक आय पूछा जा रहा है, तो वार्षिक आय जो कि आय प्रमाण पत्र है वही आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ पर बैंक खाता संख्या जब से मैंने फिलअप तो कर दिया था, फिर नीचे की तरफ आने के बाद वह दोबारा जो एंटर करने के लिए बोला गया था हट गया है, तो उसको फिर से एक बार टाइप कर देते हैं। इस तरह से टाइप करने के बाद सारा डिटेल्स को एक बार अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना है। डिटेल्स वेरीफाई हो जाने के बाद नीचे की तरफ आना है। कोई भी जानकारी गलत यहाँ पर फिल नहीं करना है, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो फिर संशोधन नहीं होगा। संशोधन के लिए जब डेट आएगी तभी संशोधन होगा। सब डिटेल चेक करने के बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर केस सेंसिटिव जैसे भी दिया गया है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में जो भी है उसको ऐसे ही टाइप करके सबमिट पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो वेबसाइट पर कुछ देर तक रिफ़्रेश हो रहा है वेबसाइट। इस तरह से रिफ़्रेश होने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपका आवेदन पत्र सत्र 2026-27 के लिए सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है। उसके बाद आपको होम बटन पर क्लिक करना है। होम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करे का जो विकल्प था वह एक्टिव हो गया है, तो उस पर क्लिक करके आपको अपना प्रिंट आउट जनरेट कर लेना है। इस तरह से आपका प्रिंट आउट जनरेट हो जाएगा। इसको आप प्रिंट